तो गाइस, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में। साइंस का जो पेपर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, यानी कि उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन ए फिजिक्स, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी बायोलॉजी। तो आज मैं सेक्शन सी यानी कि बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो आज इस वीडियो में केवल मैं एक ही यूनिट यानी कि यूनिट 6 लाइव प्रोसेस के बारे में बात करूंगा कि लाइव प्रोसेस की यूनिट में कितने टॉपिक हैं और आपको उनमें से कितने टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट बड़ी है, इसमें से अक्सर एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसी यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो मिल जाते हैं। तो चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर सिलेबस शो हो रहा है। तो देखिए, लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ साइंस सेक्शन सी बायोलॉजी 10th क्लास। स्लाइड को यहाँ पर आप देखेंगे, जो यूनिट 6 है आपकी, यूनिट 6 में जो आपका पहला टॉपिक है, इसमें आप देख रहे हैं लाइव प्रोसेस में पहला टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। उसी में आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन के टाइप हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ने हैं, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होता है। इसमें मैंने 4 प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है और सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बारे में आप जानते हैं जितने भी जीव हैं वो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए प्लांट से, एनिमल से एनर्जी लेने के लिए फूड टेक करते हैं, यानी कि फूड टेक करते हैं। वो फूड आपका फ्लैश के रूप में भी हो सकता है या वेजिटेबल के रूप में भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें प्रत्येक जीव अपना जो फूड होता है वो सेल्फ बना लेता है, स्वयं बनाता है, तो इसलिए इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक, इस प्रकार के जो जीव होते हैं ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ये स्वयं अपना फूड नहीं बना पाते क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तीसरा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन में दो जीवों के बीच में एसोसिएशन होता है, साझेदारी होती है, जिसमें दोनों को लाभ होता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, इस न्यूट्रिशन में होता क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी डेड बॉडी पर ग्रो होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे कि फंगस है और बैक्टीरिया होता है, ये अक्सर डेड बॉडी पर ग्रो हो जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह आप देखेंगे अगली स्लाइड में, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगली स्लाइड में न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, रोल ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें आप देखेंगे इस स्लाइड में न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप जानते हैं अच्छी तरह से अमीबा जो होता है आपका यूनिसेलुलर है, जो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो पॉन्ड में रहता है और वहाँ से छोटे छोटे जीवों को मतलब अपना न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण कर लेता है, फूड के रूप में टेकअप करता है। इसी तरह पैरामीशियम होता है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि आप जानते हैं न्यूट्रिशन के माध्यम से प्रत्येक एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म जो होता है एनर्जी को टेकअप करता है। ये एनर्जी जो होती है इन जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त होती है। अगला इसमें टॉपिक आप देखेंगे, अगला टॉपिक है इसमें फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइंड होते हैं, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये प्रोसेस लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंसिंग में ही कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ में वाटर प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। दूसरा रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के केस में जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो फूड का निर्माण करते हैं। लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसिंग में फूड का निर्माण करते हैं, इसीलिए ग्रीन प्लांट के लिए ऑटोट्रॉपिक की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि जितने भी आपके जो डेवलप एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसीलिए वो हेटरोटॉपिक की श्रेणी में रखे जाते हैं। वो सेल अपना फूड नहीं बना पाते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए उनको हेटरोटॉपिक की श्रेणी में रखा जाता है सीरीज में। अगला इसमें टॉपिक आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसमें होता है कि जब किसी भी प्लांट की लीफ पर हाई इंटेंसिटी से सन की रेज पड़ती हैं तब उसकी लीफ के स्टोमेटा से वाटर होता है वो वेपर के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर पानी जो होता है कम हो जाता है और प्लांट पूरी तरह से श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है। अगला है इसमें रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी पौधों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है। ट्रांसपोर्टेशन लगभग 3 तरह का होता है, जिसमें एक तो क्यूटिकुलर होता है, दूसरा स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो पौधे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, अगली स्लाइड में इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में दे रखा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लस ह्यूमन डाइजेशन की बात की गई है। रेस्पिरेशन एंड देयर काइंड, एक्सचेंज ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन की बात की गई एंड देयर काइंड, हार्ट की बात की गई है और एक्सक्रीशन की बात की गई है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बात की गई है एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड हीमोडायलिसिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें सबसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ह्यूमन डाइजेशन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, रेस्पिरेशन से ही पूछ लिए जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से ही पूछ लिए जाते हैं, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ह्यूमन डाइजेशन में आपको क्या क्या पढ़ना था। ह्यूमन डाइजेशन में अगर हम बात करें तो ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो जितने भी आपके मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये देखने को मिलता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ये जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में द हेल्प ऑफ मैकेनिकल और केमिकल के हेल्प से उनको ब्रेक करके तोड़ देता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से ये जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेशन का, ये कई भागों में डिवाइड होता है। इसमें कई सारे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ह्यूमन के डाइजेशन में सबसे पहला जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन का वो आपका ब्यूकल कैविटी होता है। यहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपका ब्यूकल कैविटी वाला पार्ट होता है इसमें कई पार्ट होते हैं, जिसमें आपका टीथ होता है, इसमें टंग होता है और आपका सलाइवा होता है। उसके बाद अगला पार्ट जो होता है आपका फेरिंग्स होता है, जिसे एयर पाइप कहा जाता है। अगला वाला पार्ट इसका जो होता है वो आपका फूड पाइप होता है, जिसे हम ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ से जो फूड होता है वो पेरिस्टालसिस की प्रोसेस के थ्रू वो सीधे आपके स्टमक में पहुँचता है। अब अगला जो आपका डाइजेस्टिव पार्ट होता है वो आपका होता है स्टमक। यानी स्टमक जो होता है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पेट यानी स्टमक में किस तरह से रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल करने का और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगला पार्ट जो होता है इसी का डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। इसमें 2 भागों में बटी होती है, जिसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे कम महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे रेक्टम के बारे में, और लास्ट पार्ट जो होता है आपका डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल का एनस होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। उसके बाद डियर काइंड्स पढ़ेंगे। इसमें डियर काइंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें डियर काइंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक आपका एनारोबिक होता है, दूसरा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो अधिकतर सजीवों में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जीवों की बॉडी में गैसों का एक्सचेंज होता है लंग के थ्रू। तो उसकी पूरी स्टडी हम इस वाले पोर्शन में करेंगे। दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे लंग के बारे में। लंग क्या होता है, लंग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लंग में एल्वुलाई होते हैं, उनका क्या रोल होता है। लैरिंक्स क्या होता है, इसके बारे में। ट्रेकिया क्या होता है, वो पूरी डिटेल जो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ब्लड की डिटेल पढ़ेंगे, ब्लड क्या है, और ब्लड के साथ साथ में हम पढ़ेंगे ब्लड कैपलरीज के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, दियर काइंड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स, और इसी में हम पढ़ेंगे हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे, तथा पंपिंग सिस्टम हार्ट का कैसे होता है इसके बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरा है, आप देखेंगे अगला इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्रीशन होता क्या है, ये बॉडी के अंदर जितने वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का जो फंक्शन होता है वो आपका एक्सक्रीशन का ही होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस आउट ऑफ बॉडी, हेल्प ऑफ सम स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स लाइक एज किडनी है, आपकी स्किन है, एंड लंग। ये आपके सभी के सभी जो हैं स्पेशल बॉडी ऑर्गन हैं जो वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगला आप देखेंगे इसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट पढ़ेंगे आप नाइट्रोजन के बारे में, अमोनिया के बारे में, यूरिया के बारे में, और यूरिक एसिड। ये सभी के सभी आपके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। ऑल्सो से दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहा जाता है किडनी का। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एक्सक्रीशन से ही संबंधित है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्लड को कैसे प्यूरीफाई किया जाता है। आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं और उसका फिल्टर होना या फिल्ट्रेशन होना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल मेथड से उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड में वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं उन सभी वेस्ट को फिल्टर करने का काम जो है हीमोडायलिसिस की प्रोसेस, एक मशीन होती है जिसके द्वारा उसके ब्लड में जितने भी वेस्ट इकट्ठे होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतना आपका सब सिलेबस है जो आपका यूनिट 1 में है। इस यूनिट में सबसे ज़्यादा सिलेबस है क्योंकि इसमें टॉपिक भी ज़्यादा हैं, और ये जो लेसन है, ये वाला जो यूनिट है काफ़ी बड़ी यूनिट है, और इसी यूनिट से अक्सर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी इसी यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है, वेरी शॉर्ट बना दिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस यूनिट के एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, और एग्ज़ाम में इस यूनिट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व भी करेंगे। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में हम बताएंगे कि सबसे पहला टॉपिक आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन क्या है, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो हम बनाएंगे वो न्यूट्रिशन पे ही बनाएंगे। न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है तथा न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, और जीवों में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है, कौन सा एनिमल किस तरह से न्यूट्रिशन करता है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में हम पूरा न्यूट्रिशन में बताएंगे। ये हमारा पहला वीडियो होगा जो इसके बाद भी बनाएंगे। ये हमारा सिलेबस का वीडियो था जो आपको स्क्रीन पे बाकायदा हमने पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया है।
उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एक-एक टॉपिक को समझेंगे और अच्छा करेंगे।